दोस्तों, भारत क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज हमारे बीच हैं और आइए उनसे पूछते हैं कि इस बार सरकार किसकी बनेगी, इस पर बाबा का क्या राय है। जय श्री राम। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। हमारा एक संगठन है विश्व हिंदू सिख महापरिषद, जिसका मैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सरकार किसकी बनेगी आपके? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और गुड न्यूज़ दे रहा हूं कि बहुत जल्दी पीओके आतंकवादी पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त होकर के भारत की सीमा में सम्मिलित होने जा रहा है। हालांकि पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो भारत का ही है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है तो वो अपना समझ रहा था। तो बहुत जल्दी ये बड़ा जो है समाचार देशवासियों को खुशखबरी मिलने वाली है। कभी खिलाफ भी रहते हैं, बीजेपी को गुस्सा भी करते हैं, इसका क्या कारण रहता है बाबा जी? आप नाराज हो जाते हैं? नहीं, मैं भाजपा को हमेशा जो है तो भाजपा की प्रशंसा किया हूँ, क्योंकि बीजेपी का काम बहुत अच्छा रहा है। अब ये ज़रूर है कि जैसे इंजन अच्छा है लेकिन डिब्बे कबाड़ लगे हैं सारे, तो जो मोदी जी हैं वो भारत का जो अतीत रहा है, भारत का जो इतिहास रहा है, जो कुछ कालखंड ऐसा आया जैसे मुग़ल काल रहा या फिर जो है तो अंग्रेज़ों का शासन रहा या तुष्टीकरण करने वाले जो है इनका अंग्रेज़ियों का शासन रहा, इस दौरान भारतीय संस्कृति का बहुत तेज़ी से ह्रास हुआ है। तो मोदी जी फिर से सनातन के सूर्य को फिर से जो है तो आकाश में स्थापित कर रहे हैं। दुनिया का कल्याण अगर कभी हुआ है तो सनातन धर्म में ही हुआ है और सनातन धर्म से ही होगा, क्योंकि जो हमारी भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, ये सनातन की देन है। जो हम पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, ये सनातन की उदारता है। अन्य मजहब और पंथ और जितने और भी हैं वो दूसरे के प्रति इतना रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। जैसे इस्लाम है, इस्लाम में जो नबी को नहीं मानता, जो अल्लाह को नहीं मानता, तो उसको उतना सम्मान नहीं दे पाते हैं। इसी तरह से ईसाई हैं, जो ईसा मसीह को नहीं मानता है वो कहते वो नरक जाएगा। लेकिन ये सनातन की देन है कि यहाँ तो जीव जंतुओं के प्रति भी जो है दया का भाव है और सबको जीने का अधिकार है। और भारत सदैव से विश्व गुरु रहा है, विश्व का मार्गदर्शक रहा है। तो फिर से मोदी जी उस स्वरूप को स्थापित कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि तीसरी बार मोदी जी का जो कार्यकाल है वो और अच्छा हो, भारत बेरोजगार मुक्त हो और दुनिया से आतंकवाद समाप्त हो। इसके लिए भारत ने पहल शुरू किया है मोदी जी के नेतृत्व में। तो वह ये 5 साल ऐसा हो कि आतंकवाद भी दुनिया से समाप्त हो। जी बाबा, आपका देखा गया है कई बयान में कि आप जल समाधि 3 बार लेने के लिए तैयार हुए हैं। हाँ, देखिए, देश की दशा और दिशा इसके लिए भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, तो यहाँ ऋषियों की बड़ी जिम्मेवारी रही है कि देश की दशा और दिशा दोनों सही रहे। तो समय समय से ऋषि मनीषी मार्गदर्शन करते रहे हैं। तो ये समय की मांग है, चूँकि दुनिया में 157 देश ईसाइयों के हो गए हैं और 57 मुसलमानों के भी इस्लामिक देश हो गए। पार्टीशन धर्म आधारित हुआ, इसलिए बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है यह संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बने, ये समय की मांग है। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदू नहीं बचेगा और हिंदू नहीं बचेगा तो मानवता समाप्त हो जाएगी। तो जो जिहादी ताकतें हैं वो तो 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर जैसे फिर से हालात पैदा करना चाहती हैं। तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि सही समय पर
सही मार्गदर्शन करें तो ठीक है, चल रहा है और मोदी जी सक्षम हैं। तब से आपका लगा कि सनातन धर्म खतरे में है? इसके पहले भी काफ़ी दिन 70 साल जैसे सरकार थी कांग्रेस की, तो अभी तक तो नहीं लगा कि खतरे में है सनातन धर्म? देखिए, चूँकि कांग्रेस का जो नेतृत्व रहा वह चरित्रहीनता के दलदल में धंसा हुआ था, और जिसका चरित्र ही न हो वो सनातन को नहीं समझ सकता है। चाहे नेहरू रहे हों, नेहरू का भी जो है अय्यासी भरा जीवन रहा। इंदिरा भी अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लागू कर दिए रही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना किया उसने, जजमेंट की। राजीव गांधी के समय में भी जो है 1985 में जो शाहबानो केस रहा कि जो मुल्ला कई शादी करके और तलाक दे देते थे, 3 बच्चे 4 बच्चे वाली महिलाएं दर दर ठोकर खाती थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो है, एक महिला सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते लड़ते पहुंची शाहबानो मामले में, तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि जो शौहर निकाह किया है, निकाह करके जो अपनी औरत को छोड़ रहा है तो उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। कट्टरपंथियों को अच्छा नहीं लगा, बड़ा उपद्रव किए, तो बाद में 1985 में राजीव गांधी ने उस फैसले को पलट दिया था कानून बना करके। तो शाहरुख, हाँ जी, तो इस तरह से कांग्रेस का जो नेतृत्व रहा है वो अच्छा नहीं रहा, न देश के लिए, न जनता के लिए, न संस्कृति के लिए। अब वो देखिए, मोतीलाल नेहरू का भी जीवन ऐसा रहा, वो 8 ब्याह किए रहे। नेहरू का तो खैर अति निंदनीय रहा उनका चरित्र। इंदिरा ने भी शादी किया फिरोज खान से। तो ये लोगों का जो है, ये सनातन से इनका लगाव नहीं रहा, क्योंकि सनातन की विचारधारा से कभी रहे नहीं है, इसलिए ये समझे नहीं और ये सनातन को समाप्त करना चाहते थे। आज भी जो इंडी गठबंधन है वो सनातन धर्म को समाप्त करने की तरह तरह की बयानबाजी करता रहता है। तो ऐसे में आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी, जो देश की मूल आत्मा है सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, भाई भारत में तो प्रभु श्री राम पैदा हुए, ये राम का देश है, सनातनियों का देश है, ऋषि मनीषियों का देश है। हमारे यहाँ जैसे देखिए, ईसा मसीह कहाँ पैदा हुए? यरूशलेम में, भारत में तो नहीं हुए। पैगंबर मोहम्मद कहाँ पैदा हुए? मक्का में, भारत में तो नहीं हुए। तो भारत में राम जी की संस्कृति चलेगी। कोई पैगंबर मोहम्मद को माने, कोई ईसा मसीह को माने, उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वह कहीं भी सनातन से अगर द्वेष कर रहा है, सनातन से अगर द्वेष कर रहा है, सनातनियों से द्वेष कर रहा है, अगर सनातनियों को ख़त्म करना चाहता है या सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहता है, तो उसको भारत छोड़ देना चाहिए। अब जैसे मैं बताऊं कि आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जिससे जितने पहाड़ हैं, हिमालय है ना, और त्रिशूल है, विंध्याचल है, कामदगिरी है, माने जितने पर्वत हैं, कोई मुसलमान नाम तो नहीं है, किसी का सरफरोज नाम तो नहीं है, सुलेमान नाम तो नहीं है। उसी तरह से नदियाँ, गंगा, यमुना, मंदाकिनी, कावेरी, किसी का फातिमा नाम तो नहीं है ना। उसी तरह से जितने हमारे यहाँ वृक्ष है, पीपल है ना, आम है, ये सब सनातनी नाम है। जितने हमारे यहाँ पुष्प है, चमेली है, रातरानी है, किसी का मुसलमानी नाम तो नहीं है, ये सनातनियों की भूमि है।
यहाँ शाहरुख खान पर बाबा जी आप क्यों नाराज हो गए थे जैसे, और देखिए- स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उन पर भी ये सर कलम करने के लिए आप? देखिए, हम लोग बहुत दयालु लोग हैं, हम किसी का सर कलम नहीं करते हैं, हम ना ऐसी बात करते हैं। लेकिन हमारे अगर कोई जो है सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक अगर कोई बयान देता है तो जवाब देना पड़ता है। कपड़े तो कोई भी पहन सकता है, जहाँ तक लोग भी इसी पर चर्चा कर रहे थे कि देखिए, अगर मुसलमान, हम कहते हैं मुसलमान की अगर टोपी पहन के अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा काम करे जो इस्लाम के खिलाफ हो तो मुल्ला नाराज होंगे कि नहीं होंगे? भाई, टोपी तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन वहाँ मुल्ला नाराज होंगे। उसी तरह से बुर्का है, मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, तो कोई भी पहन सकता है। तो अगर कोई दूसरा पहन करके अगर इस्लाम के खिलाफ कोई काम होगा तो वो सारे नाराज होंगे, वो कहेंगे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। उसी तरह से देखिए, जो भगवा है, भगवा ये देश की आत्मा है, ये अग्नि का रंग है, ये सूर्य का रंग है, और भगवा का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चूँकि ये कुछ जिहादी जो है वो पैसे कमाने के लिए जान करके कुछ ऐसा सीन जो है उसमें डाल देते हैं कि विवाद होगा तो चर्चा में आएगा तो लोग ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, इस तरह की बातें होती है। तो उनको थोड़ा सा ये समझाने के लिए कि अगर सनातनियों का, हिंदुओं का मजाक बनाओगे, हिंदू आस्था का अपमान करके अगर पैसा कमाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करोगे तो फिर उसका जो है महंगा भी पड़ सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या विवाद था आपका? देखिए, मैंने बताया कि मैं भारत का ऋषि हूँ और हम ऋषि मनीषियों का किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती है। जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी की है और लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने तमाम लोग फिर रामचरितमानस की प्रतियां जलाना शुरू किए। तो उसको लेकर के वो लगातार जो कभी उनका बयान आता था कि हिंदू माने नीच और अधम होता है। भाई, तुम्हें नफरत है, तुम दूसरे में चले जाओ ना। हम कहते तुम ईसाई बन जाओ या तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम भी जहाँ जाना है चले जाओ, हमें आपत्ति नहीं है, बुराई मत करो। लेकिन तुम जान रहे हो कि हम सब हिंदू हैं और देश में 80% हिंदू हैं और सबको तुम नीच और अधम कहोगे हैं? हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति तुम जो है नफरत पूर्ण बयान दोगे तो भाई क्रिया की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, कुछ फिर जवाब तो देना पड़ेगा। तो हमने एक जवाब दिया था और कोई बात नहीं है, और उसका असर गया कि वो फिर बयानबाजी कम कर दिया। भाई, हम कहते हैं तुम्हें नहीं अच्छा लगता रामायण तो न मत पढ़ो, कौन तेरे को जबरी पढ़ा रहा है, लेकिन हमारी आस्था है, हम पढ़ेंगे। किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कहा गया पढ़ने को, मत पढ़ो। भाई, अन्य धर्म ग्रंथों, अन्य जैसे हम कहते हैं मुसलमान कुरान को मानते हैं, कुरान के विषय में तो औकात नहीं है टिप्पणी करने की। कुरान के विषय में टिप्पणी करने की औकात किसी नेता की नहीं है। जानते हैं कि पहले ही जो है तो राम नाम सत्य हो जाएगा, और सनातन को लेके मजाक बनाते रहते हैं। अब यही टिप्पणी जिस तरह से रामायण को लेके स्वामी प्रसाद मौर्य किया, अगर कुरान की आयतों को लेकर के, जैसे कुछ दिन पहले एक मुस्लिम ही सुप्रीम कोर्ट गए थे, बहुत पढ़े लिखे थे वो, और उन्होंने कहा कुरान में कुछ ऐसी आयतें हैं जिसके कारण मुसलमान आतंकवादी बनते हैं, जिसमें कहा गया है कि जो नबी को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, वो काफिर है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। तो उस पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? बोले होते तो तुरंत गांड तोड़ दी जाती उनकी। जानता रहा, वो जानता रहा कि परिवार में कोई बचेगा नहीं, बिन लेंगे सब। और हिंदुओं को जानता है कि हिंदुओं का मजाक बनाओ, हिंदू धर्म ग्रंथों को गाली बको, तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़ा बयानबाजी करेंगे, शांत हो जाएंगे।
तो इसलिए एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। हमारा कहना है अगर किसी को रामायण में बुराई दिखती है तो मत पढ़ो, लेकिन बुराई तुम्हें बुराई दिख रही है तो तुम मत पढ़ो भाई। तुम्हें जहाँ अच्छाई दिखे तुम वो ग्रंथ पढ़ो, तुम्हें जो धर्म अच्छा लगे वहाँ चले जाओ। अगर देश तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो जो देश अच्छा लगे वहाँ चले जाओ। भाई इस्लाम के विषय में तो वो नहीं बोला कि हलाला होता है, इस्लाम में हलाला भी तो होता है। अब हलाला क्या है, अगर शौहर ने तलाक दे दिया तो जो पत्नी है बीवी उनकी, अगर फिर से वो उसके साथ जाना चाहती है तो हलाला करवाए। यानी उसकी मजबूरी है कि उसके साथ कोई बलात्कार करे, उसके न चाहने पर भी वो मजबूर है कि वो किसी को बलात्कार करने के लिए अनुमति प्रदान करे। हलाला यही तो है। उस पर तो स्वामी प्रसाद मौर्य कभी नहीं बोले, जाने की ऐसी तैसी हो जाएगी उनकी। मेरा कहना ये है कि देखिए हम साधु संत हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारी कोई टिप्पणी पहले तो नहीं आई स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, लेकिन जब वो साधु संतों को गाली बकेगा, जब धर्म ग्रंथों को जो है तो उस पर अमर्यादित टिप्पणी करेगा, हिंदुओं को देश में जो है 80% जो है जनता सनातन धर्म को मानने वाली है, हिंदू है, उनको ये अधम और नीच कहेगा तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ना। दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद भी उसके बयान का संज्ञान नहीं लिया गया। दूसरे के धर्म के विषय में इतनी टिप्पणी किया होता तो अभी तक उसका चिथड़े न बचे होते, चिथड़ा न बचा होता, परिवार में कोई जिंदा न बचा होता। हमारा कहना देखिए, हम लोग तो बड़े दयालु लोग हैं और कि मनुस्मृति को हम नहीं मानेंगे। भाई हम कह रहे हैं कि मत मानना, कौन कहता है मानने को? कोई कह थोड़ी रहा है कि मानो, कोई उसको थोड़ी कह रहा है कि तुम पढ़ो, तुम मत पढ़ो, तुम मत मानो, लेकिन गलत भी नहीं बोल सकते हो। तुम ना मानो, हम तो मानते हैं। जो लोग मानते हो मानते रहेंगे हैं। किसी के लिए देखिए, किसी के हर व्यक्ति को आज़ादी है कि आप जो चाहो ग्रंथ पढ़ो, न चाहो मत पढ़ो। जिस देवता को मानना हो मानो, न मानना हो तो न मानो। आप पूजा करो चाहे ना करो, आपकी इच्छा है, सबको आज़ादी है। और हम लोग तो किसी को नहीं कहते हैं कि तुम मानो न मानो, पढ़ो न पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन अगर निंदा करेगा, कोई बुराई करेगा तो जवाब मिलेगा उसमें, और जैसे समझेगा वैसे समझा दिया जाएगा, जैसे मानेगा वैसे मना दिया जाएगा। हाँ, पहले बात से मनाएंगे, अब बात से अगर नहीं माने, कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जो लातों वाले भूत हैं उनको लात भी दिया जाएगा, अब बातों वाले होंगे उनको बात से मनाया जाएगा। वंदे मातरम।